नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1335 नए मामले और 705 मरीज हुए ठीक। कोरोना वायरस की जानकारी देने के लिए मास्टर डाटाबेस। राज्य भर में मास्क लगाना अनिवार्य। राजधानी पुलिस इसका उल्लंघन करने वालों पर लगा रही है जुर्माना। पुलिस अधीक्षक तुम्मे आमो ने कहा, ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। ईस्ट सियांग जिले में वाहन चालकों के लिए सैनिटाइजेशन पर जागरूकता अभियान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अरुणाचल इकाई द्वारा चलाए जा रहे मास्क फॉर अरुणाचल अभियान को मिल रहा है सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग। दापोरिजो में ग्रीन दापो क्लीन दापो संगठन ने किया मास्क का वितरण। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1335 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 47 लोगों की मौत हुई है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोविड वायरस के लिए मास्टर डाटाबेस बनाया गया है। covidwarriors.gov.in पर देश भर के सभी 1 करोड़ 24 लाख कोरोना योद्धाओं की जानकारी उपलब्ध है। देश भर में अब तक 4,49,810 टेस्ट हुए हैं, जिसमें 18,601 पॉजिटिव मामले आए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 705 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। बताया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं, उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। जो 4 नए जिले इसमें ऐड हुए हैं वह हैं लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, वाशिम महाराष्ट्र से। इसके साथ ही भिवानी एक जिला था जो पहले हमारी लिस्ट में था, जिसमें पिछले 14 दिनों से केस नहीं आए थे, वहां पर केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के तहत मैं आप सभी से और आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी जिलों को निरंतर प्रयास करते रहना है कि उनका स्टेटस इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट मेंटेन रहे और बेटर हो। सरकार ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद बहुत से लोग दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बिना मास्क लगाए देखे जा सकते हैं। राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन सख्त कदम उठाते हुए बिना मास्क लगाए हुए लोगों से जुर्माना वसूल रही है। इधर जिला पुलिस अधीक्षक तुम्मे आमो ने कहा है कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच आपसी तालमेल जरूरी है। क्या करेगा यार, मास्क लगाना चाहता था। ये एग्जैक्ट ट्रैफिक जाम में जब जस्ट पहुंचे तो पॉकेट में था, तो गाड़ी अकेला था तो निकल ही रहा था। गाड़ी उपाय नहीं है, रूल तो रूल है, क्या करें, हम लोग लो वाला है लेकिन भी फॉलो करना पड़ेगा। ओ ये थैंक यू। कितना चालान कटे आपको? हो गया 100 रुपया। फिर से मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरा पुलिस वाले किसी वो भी ऐसे आदमी पर हाथ उठाया जो कुछ भी नहीं आते, बहुत इग्नोरेंट थे, इनोसेंट थे। अगर उतारना भी है ऐसे ऊपर उतारना चाहिए जो असली का दादा हो, गुंडा हो और जो बहुत ही मतलब एंटी सोशल आदमी हो। ऐसे गरीब पर और इनोसेंट आदमी जो पढ़ना लिखना हिंदी भी ऐसे से नहीं और उस पर हाथ उठाना मैं बहुत दुख हूँ। तो मैंने SDPO से रिपोर्ट मांगा है, पर्टिकुलरली मेंशन करे किसने उसको बीटिंग किया, पिटाई किया, तो उस पर मैं देखूंगा, कार्रवाई करना है। कार्रवाई तो करना पड़ेगा क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई कैपिटल पुलिस का इससे नाम खराब होगा और पुलिस का इमेज पब्लिक पे खराब होगा, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईस्ट सियांग जिले में चेक गेट और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा वाहनों की जांच की जा रही है। यातायात व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के अलावा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए तत्पर है। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ उन्हें हाथों और वाहन को सैनिटाइज करते रहने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वाहन चालक और अन्य कर्मी
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। के अपना पर्सनल लाइफ छोड़ के यहाँ में दिन समझा रहा है, इसका वजह से तो अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में है, ये बीमार कंट्रोल में है। सिर्फ मेडिकल भी नहीं कर पाएगा ना, हम लोग तो कर ही रहा है। इतना डर डर के आता है, अपना फैमिली बच्चा सबको छोड़ के डर के आता है, लेकिन हम लोग को बहुत एक बड़ा मोरल सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं मिलने से हम लोग डॉक्टर्स भी अकेला नहीं कंट्रोल कर पाएगा। तो इट्स गुड, हम तो अच्छा लगता है। रुकाना है, हम लोग रुका के हम लोग भी बोलता है हम हॉस्पिटल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हम दवाई खरीद के आए हैं। खेल और युवा मामला मंत्री मामा नातुंग ने आज ईटानगर में राजधानी क्षेत्र में रहने वाले ईस्ट कामेंग जिले के छात्रों को राशन और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं का वितरण किया। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन को प्रभावी कदम बताते हुए इसके पालन पर जोर दिया। श्री नातुंग ने विभिन्न संगठनों से लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता करने का आह्वान करते हुए राज्य सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रदेश के छात्रों और अन्य लोगों की सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाया है। मिडिल जोन इसकामिंग मिडिल जोन स्टूडेंट यूनियन और वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट का एक्सू इसकामिंग और इसकामिंग स्टूडेंट यूनियन, उन लोगों ने भी हमें अपील किया कि जो स्टैंडर्ड है ईटानगर में जो बच्चा बसा हुआ है उनको थोड़ा हेल्प करना। तो इसलिए मैंने परसों से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और जहाँ जो लैप्स आउट हो गया उसके लिए मैंने जो लीस्ट पहुँचा हमको, जिन्होंने टेलीफोन किया हमारा ओएसडी को, हमारा जो टीम को, उसको सारा सामान हम लोगों ने डोर टू डोर पहुँचाया। और इसलिए मैं आज सुबह फिर यहाँ का कैपिटल का जो स्टूडेंट इस कमिंग कैपिटल स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को मैंने बुलाया। कहीं अगर भूल चूक हो गया, किसी स्टूडेंट तक ये हमारा एसेंशियल कम्युनिटी राशन नहीं पहुँचा, कि उनका हाथ में ये सारा राशन और खास करके जो राशन है उसको हम हैंड ओवर कर रहे हैं। इस दुख का घड़ी में हमारे सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जितने जो स्टूडेंट का जो स्टाइपेंड है और उसको पूरा हम लोगों ने सरकार का माध्यम से पूरा हम लोगों ने रिलीज़ किया। और जहाँ जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट है अपना प्रदेश से, राज्य से बाहर, और जो स्टैंडर्ड है उसके लिए सरकार की ओर से 3500 जो अरुणाचल ली है, जो अरुणाचल का लोगों के लिए हम लोगों ने सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो आप लोग शायद देखे होंगे कि सोशल मीडिया में वो भी फंड हम लोगों ने रिलीज़ किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन की शर्तों में ढील देने की घोषणा करते हुए कहा कि नगरीय क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि कृषि, निर्माण कार्य, मनरेगा सहित कई अन्य कार्यक्रमों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करने की इजाजत होगी। Manipur has become a coronavirus free state now. But seeing the development in other part of the country, we need to be more careful in the near future also. We have received the instruction from the Home Ministry for relaxation in some part. After due deliberation and discussion in the cabinet, we have decided that in the rural area, we are going to relax the lockdown. Rural area market will be opened, but in the Imphal, the city area, town area, and the main district headquarters, the lockdown will continue till further decision. But grocery shops and essential commodities shops, pharmacies will be open from 8 a.m. to 2 p.m. लॉकडाउन के दौरान कथित रूप से खाद्यान्न की कमी का हवाला देते हुए कुछ लोगों द्वारा सांप मारकर खाए जाने की खबर का राज्य सरकार ने खंडन किया। एक प्रेस विज्ञप्ति में कथित रूप से
कोबरा का शिकार करने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। उधर राज्य के नगरीय आपूर्ति विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अगले 3 महीने के लिए अनाज विशेषकर चावल के पर्याप्त भंडार मौजूद है। भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य को दिए जाने वाले नियमित अनाज कोटे के अलावा 3 महीने के लिए 12,000 मीट्रिक टन से ज्यादा अनाज उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 8,000 मीट्रिक टन चावल राज्य के भंडार गृह तक पहुंच रहा है और उसकी आपूर्ति उपभोक्ताओं को की जा रही है। राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य में अब तक करीब 20,000 जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा चुका है। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में जारी लॉकडाउन के दौरान सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्कूल बंद हैं। इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को एकेडमिक रूप से नुकसान न हो, इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के अनुसार ई लर्निंग सामग्री सहित छात्रों के लिए महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और उच्च शिक्षा दोनों के लिए पोर्टल है। स्कूली शिक्षा में एनसीईआरटी ने 12 विषयों में 28 कोर्स आपके लिए बहुत अच्छे मॉड्यूल्स तैयार किए हैं। स्वयं जो पोर्टल है 14,527 फाइलें हैं इसमें, और इसमें 401 संकल्प हैं, 2,779 इसमें दस्तावेज हैं, 1,664 ऑडियो और 6,000 से अधिक वीडियो हैं, जो कि आप विभिन्न प्रकार के सामग्री उसमें उपलब्ध है और वो आपको अपनी टीवी पर दिखाई देगा। आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि मैं सोचता हूं कि स्वयं प्रभा के जो 24 घंटा DTH चैनल पर आपको उपलब्ध है, उसका आप स्वयं प्रभा का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने में सोशल डिस्टेंसिंग एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया भर के चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से ज्यादा घरों में रहने और जरूरी होने पर मुलाकात के दौरान दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया है। प्रस्तुत है बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल पासीघाट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ओइन मीबांग का यह महत्वपूर्ण संदेश कि वो लोग उन लोगों के लिए एक एक्टिविटी शेड्यूल बनाएं जिसमें वो बच्चों के साथ टाइम बिताए, प्लस उन लोगों का हर एक टाइम रखे कि बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। जैसे उन लोगों का पढ़ाई भी कंटिन्यू रखे घर पे भी, और उन लोगों के साथ खेले, फिर उन लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन ना दे ये कोविड-19 के इस पे। उन लोगों को अगर उन लोगों का क्वेश्चंस होता है तो उन लोगों को आप डाउट क्लियर कीजिए। सही होना चाहिए बट लिमिटेड आंसर दीजिए उन लोगों को। एकदम से उन लोगों को बहुत सारा वीडियोस ये सब बहुत मत दिखाइए उन लोगों का, नहीं तो एक पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। और इन्हीं बच्चों की कैटेगरी में एक स्पेशल कैटेगरी भी होता है जिसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स है। जैसे हम बोले अगर बच्चों का में मेंटल रिटार्डेशन होता है, ऑटिज़म होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, उन लोगों के लिए फ़िलहाल अभी तो बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों का पढ़ाई जो कंटिन्यू हो रहा था उसे वो कंटिन्यू में रखे, क्योंकि अगर एक बार ये स्टॉप हो जाता है तो वो वापस से ज़ीरो लेवल में आ जाता है। तो उन लोगों का एक्टिविटीज़ घर पे जैसा चल रहा था पहले वैसा ही रखे पेरेंट्स। मास्क फॉर अरुणाचल अभियान जोर पकड़ रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अरुणाचल प्रदेश इकाई द्वारा सभी लोगों तक मास्क की पहुंच बनाने के लिए सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों से मास्क दान करने की गई अपील का सकारात्मक असर देखा जा रहा है। ईस्ट कामेंग जिले के एक संगठन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फाउंडेशन की महिला सदस्यों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राज्य इकाई को आज ईटानगर में बड़ी संख्या में हाथ से बने मास्क का दान किया। एसोसिएशन द्वारा राज्य भर में मास्क फॉर अरुणाचल के तहत कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मास्क कंट्रीब्यूशन जो मिला है 14,815 मास्क हम लोग को मिल चुका है, और IMA की तरफ से हम लोग रिसोर्स जनरेट करके 9,381 मास्क हमने जनरेट किया है।
तो ऐसा करके हम लोग आज का दिन तक 24,196 मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। तो उसमें बहुत कंट्रीब्यूशंस है हमारा पॉलिटिकल लीडर से, NGO से और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बहुत है। क्वालिटी जो हम लोग की तरफ से हम लोग बता देते हैं उन लोग को कि हम लोग का वीडियो भी बनाया, उसके लिए हम लोग शेयर कर देते हैं। डबल लेयर मास्क होना चाहिए और कॉटन का होना चाहिए। तो वो सब हम लोग स्पेसिफिकेशन NGOs वगैरह लोग को भी देते हैं कि बनाना है तो इस तरह से बनाना है। अपर सुबनसिरी जिले के एक गैर सरकारी संगठन क्लीन दापो ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहभागिता करते हुए दापोरिजो नगरीय क्षेत्र में मास्क वितरित किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त कांतो दांगेन मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के बीच मास्क लगाने और हाथों को सैनिटाइज करते रहने के महत्व के बारे में जागरूकता के लिए सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने घरों पर ही रहने या खेती का काम करते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।